किया है मोहम्मद मालिक साहब ने और मुनीफ फारूक साहब ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक साहब, ये नून लीग ने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी, एक बयानिया बनाते हैं पहले, और खास तौर पे वोट बैंक हासिल करने के लिए तो बहुत ही शदीद बयानिया बनाते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट किस्म का बयानिया, और फिर जब बारी आती है उस बयानिया को साबित करने की तो वहां से फिर 9-2-11 हो जाते हैं। यही हुआ फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट में, जो है जिक्र हुआ कि इन्होंने तो कोई बात ही नहीं की जितने इल्जाम इन्होंने तकरीरों में लगाए थे। सर, ये इनकी सियासत के लिए डैमेजिंग नहीं है? इनको पता नहीं है कि इसके मुज़मिरात क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे? में आपका जवाब आपके सवाल में ही है, जब आपने शुरू में कहा कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हर कोई वो स्टांस उस वक्त लेता है जो उनके ख्याल में उनको फायदेमंद हो, जिसका इमीडिएट पावर गेम के अंदर उनको गेन नजर आ रहा हो, और वो वही हुआ है। जिस तरह आज देख लीजिए, जब कमीशन की रिपोर्ट आई है तो कमीशन ने तो पंजाब गवर्नमेंट को उड़ा के रख दिया है। कमीशन ने तो सारा मलबा डाला है ना एहली पे, यहाँ तक के जुमले हैं दे शुड बी टेकन टू टास्क, ये भी कहा है कि वीक एंड एवेसिव गवर्नमेंट, ये भी लिखा है कि जी सारा जो जिम्मेदारी है वो किस पे डाली है, जो मौजूदा वजीर आजम है उन्होंने तो पंजाब गवर्नमेंट और उनकी लीडरशिप को उड़ा के रख दिया। और इवन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने भी कहा कि जी हमें पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि 11 मुतालबे में हम मान गए, में एक मुतालबा रह गया फेडरल गवर्नमेंट का, वो आएंगे और चले जाएंगे। सो आई थिंक आज तो बयानिया छोड़े, बयानिया तो यहाँ बड़े लोगों के तबाह होते रहते हैं। आज तो जो क्वेश्चन मार्क्स कमीशन ने उठा दिए ऑन द प्राइम मिनिस्टर, तो वही उससे चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो ये तो बड़े डैमेजिंग आज उनकी जो फाइंडिंग्स आई हैं बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। सही। मुनीफ साहब, आप इसको डैमेजिंग समझते हैं नून लीग की सियासत के लिए? बिकॉज इल्जाम खान साहब पर यू टर्न का लगता है, जो कि उन्होंने लिए, इसमें कोई शक नहीं, बट यू टर्न इनके भी कुछ कम नहीं। देखिए, जो बुनियादी बात है, एक तो वो जो मालिक साहब ने भी कर दी कि जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो देखिए सारे उसूल और एक तमाम तर उसूलों और इक़्तिदार की जंग ऑपोजिशन में लड़ना आसान होता है, बिकॉज स्टेक पर कुछ नहीं होता। जब आप हुकूमत में आते हैं और खास तौर पर ऐसी हुकूमत में जो कि बनाई ही या मैन्युफैक्चर ही एस्टैब्लिशमेंट की मदद से की गई हो, तो फिर आप इस पोजीशन में नहीं होते कि बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट को टेक ऑन करें। अब देखिए, यहाँ तो टेक ऑन वाली बात भी नहीं है, एक पास ट्रांजैक्शन है। फैजाबाद धरना 2017 के अंदर हुआ और उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त, और जनरल फैज हमीद साहब या उस वक्त की जितनी भी क़यादत थी फौज की फॉर दैट मैटर, वो सारे अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन इस हवाले से भी मैं समझता हूँ बड़ा टिमिड रिस्पॉन्स है जो हमारे मुल्क की हुकूमत या आज की हुकूमत या वो वज़रा जो उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि खलवत में जलवत में ये वो लोग थे जो बाकायदा तौर पर कहते थे कि देखिए जी ये जो सब कुछ हो रहा है ये तमाशा एस्टैब्लिशमेंट ने लगवाया है, हुकूमत को कमजोर करने के लिए लगवाया है। उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे जनाब एहसन इकबाल साहब, एक मौके पर वो इतना फ्रस्ट्रेट हुए कि उन्होंने खुद भी ये कह दिया था कि ये मुल्क है, कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, जब एक दफा उनको कहीं जाने से रोक दिया गया। और जिस तरह से केबल ऑपरेटर्स को मैनिपुलेट किया गया, जिस तरह कैमरे, जिस तरह सीसीटीवी कैमरास था या सेफ सिटी के कैमरास थे, उनकी फीड को टेम्पर किया गया, जिस तरह से बाकायदा तौर पर कुछ टेलीविजन चैनल्स को प्रोवोक किया गया कि वो किस तरह की गुफ्तगू करें और मामला उस नहज पर ले जाए, जिस तरह से रियासत बिल्कुल ढेर बन गई उस मजमे के सामने, तो ये सब कुछ तो होने दिया गया। उस वक्त लोग बातें करते थे, आज नहीं कर रहे, और बल्कि कह रहे हैं कि जी ठीक है, किसी ने तो बयान नहीं दिया, मौलाना सनाउल्लाह साहब गए नहीं उस कमीशन के सामने, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने जिम्मेदारी ले ली हर एक्शन की। तो इससे एक बात जाहिर होती है कि हुकूमत जो आज है इसको अपना माजी भी पता है और इसको अपने मुस्तकबिल का भी खतरा है। अच्छा, वैसे इस मुस्तकबिल का खतरा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद तो पता नहीं इस क्या कुछ हो सकता है, जैसे कि मालिक साहब ने कहा बहुत डैमेजिंग है। मालिक साहब, क्या इस रिपोर्ट के बाद या ओवरऑल जो नून लीग की अब एक पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि इंतहाई कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स है, क्या इस जमात के अंदर कोई पहले जैसी चीज रह जाएगी? डू यू सी दैट इट्स अ कंप्लीट चेंज, अ शिफ्ट दैट दे आर गोइंग टू अडॉप्ट? नहीं, देखिए, उनको कॉम्प्रोमाइज की पॉलिटिक्स बड़ी सूट की है। उनकी गवर्नमेंट सेंटर में है, उनकी गवर्नमेंट पंजाब में है, उनके तमाम मुकदमात खत्म हो गए हैं मियाँ साहब के, उनके साहबजादों के, बाकी तमाम लोगों के। उनको दुख किस बात का है? एवरीथिंग इज हंकी डोरी। सो उनके नजदीक तो कामयाबी है। तो लॉन्ग टर्म छोड़ दें, यहाँ लॉन्ग टर्म का कोई नहीं सोचता भाई। यहाँ पे सोचते हैं नाउ एंड द नेक्स्ट 2-3 years, फिर कहते हैं देखी जाएगी, तब कोई आएगा तो देख लेंगे जो हालात होंगे। सो इन द शॉर्ट टर्म तो एवरीथिंग इज फाइन।
बात हो रही थी, अब आजकल जो बात ज्यादा चल रही है कि मियां साहब के ऊपर के मियां साहब क्या कर रहे हैं, बड़ी बातें चल रही हैं कि वो शायद जाना चाह रहे थे, नहीं जाना चाह रहे थे, सऊदी अरेबिया नहीं गए, वहां नहीं गए, वो रिवाइव करना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा चीजें वो है मेकिंग द राइट नॉइजेस, और आई डोंट थिंक उनकी पॉलिटिक्स में कोई भी नहीं। आप उनके जाविये से देखें, आप देखें कि आप एग्जाइल में हो, आप देखें कि बाकी लोग अंदर हो रहे हो या सजाएं हो रही हो। आपको याद है पीडीएम के दिनों में जिस दिन बने हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उस दिन उनकी इंडाइटमेंट होनी थी, और उस दिन इंडाइटमेंट के बजाय उन्होंने ओथ उठाया। अब आप आज से 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले के देखें मियां साहब और सबकी हालत, और आज देखें, इज इट अ लूजिंग पोजीशन? इमरान खान ऑल पावर में थे, वो आज अंदर हैं, उनकी पार्टी टूटी हुई है, आधे लोग गायब हैं, बाकी लोग टाइम हैं। लुक एट हिज फॉर्च्यून्स, वो कहाँ पे हैं? लुक एट देयर स्विंग ऑफ फॉर्च्यून्स। तो आप उनके एंगल से देखें ना, आप मेरे अपने एंगल से ना देखें कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे देखा जाते हैं क्या सही हालात हैं क्या गलत हालात हैं, उसी की बेसिस पे चीजें जज होती हैं। तो हालात उनके बहुत अच्छे हैं। सो आई डोंट थिंक दे फील के, सवाए अगर ये गुस्सा हो मियां साहब को या अफसोस हो कि वो उनका ख्याल था कि वजीर आजम बनेंगे, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वहां पे गेम हुई उनके साथ। बट शॉर्ट ऑफ दैट, किस जगह पे वो किस घाटे में है, मुझे तो कोई घाटा नजर नहीं आता उनका। अच्छा, लेकिन सर वो जो मतलब 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, अवाम की जो दूरी है उसको घाटा नहीं तस्वुर करेंगे आप? अवाम की कुर्बत आपको किस लिए चाहिए? वोट के लिए? हाँ जी। गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो अगर उस कुर्बत के बगैर भी वोट भी आपको मिल जाए, गवर्नमेंट भी आपको मिल जाए, तो फिर ठीक है, फिर अवाम से बात करेंगे 4 साल बाद, 5 साल बाद। तब तक नई रियलिटीज, न्यू ग्राउंड रियलिटीज इमर्ज। तो अब इसी उम्मीद पे होते हैं, अच्छा यार अगर 2-3 साल में थोड़े से हालात बेहतर हो गए, इकोनॉमी की शेप ठीक हो गई, तो लोग भी तो अपने इकोनॉमिक हालात पे जज करते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ कौन से अब नजरियाती फड्डे हैं या कुछ है? अभी तो सीधी सीधी लोगों में से यार 3 वक्त की रोटी की पड़ी हुई है। आप आज मुल्क के हालात बदल दें और आप कहेंगे जी कल से हर एक के पास नौकरी होगी, हर घर की बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, लेकिन माशाल्लाह लगेगा, यकीन माने सारे कहेंगे ठीक है, कबूल है, दे दें माशाल्लाह। आप गवर्नमेंट क्यों चाहते हैं? आप गवर्नमेंट चाहते हैं कि आपकी जिंदगी बेहतर करे। डज इट मैटर? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जहाँ पे 40% बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, और ये गरीब से गरीब है, बाकी गरीब है, बहुत गरीब है और गरीब है। अभी इसी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि इस साल तकरीबन 1 करोड़ लोग और ऐड हो जाएंगे, पहले 8.5-9 करोड़ थे। वहां पे डज एनीबडी केयर कि किस फॉर्म की गवर्नमेंट है? दे वांट अ गुड गवर्नमेंट, जो उनकी जिंदगी हालात बदले वो ठीक है, और इसी चीज पे काउंट करते हैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी। सही। अच्छा मुनीब साहब, ये बड़ी एक डिफरेंट किस्म का, एक डिफरेंट तो नहीं कह सकते, इट्स रियलिटी वैसे जो मालिक साहब ने अभी बात की है, द न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज गोइंग टू बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम नाउ ऑन, उसका टोटल डिस्कनेक्ट है अवाम से। मतलब ये वो डेमोक्रेसी होगी जिसका अवाम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही होगा सर? अब देखिए, देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिस्कनेक्ट। हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई फुल फ्लेज्ड एक्सरसाइज फंक्शनिंग डेमोक्रेसी थी। आई मीन फॉर डिबेट से तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, बट वोटर कनेक्ट, लोगों का उसके साथ कनेक्शन होना ना होना, हमारे मुल्क के हालात बदलते या डिटीरियरेट करते रहे हैं। एक जमाना था हमारे अच्छे खासे रिजर्व्स थे, हमारे मुल्क में कोई इतनी लूट नहीं मची हुई थी, इतने बुरे हालात नहीं थे कि $1-1 बिलियन के लिए लिटरली कटोरी लेके घूमना पड़े पूरी दुनिया के अंदर, जो कि आज हमारे। ठीक है मुनीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।